ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिसार, जहां से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज हिसार में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ हलचल रहने वाली है। जागृति में हिसार की बात करूं तो हिसार में जो पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले बढ़े हैं उसको लेकर के विशेष एक चिंता की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 25 नए मामले जो है 24 घंटे में सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के मामलों में एक डॉक्टर, स्टाफ नर्स और हेल्थ कर्मी के साथ साथ पूरे जिले भर के, चाहे वो अगरवा की बात हो, हांसी की बात हो, आदमपुर की बात हो, तो चारों तरफ से इस प्रकार के जो मामले सामने आए हैं वो चिंता की स्थिति को दर्शाते हैं। तो इससे ये माना जा सकता है कि कोरोना फिर से पांव पसार रहा है कहीं न कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर से अब तक जनजीवन जो है पटरी पर ठीक से लौटा ही नहीं था, उसके बाद लगातार इस तरह से 24 घंटे में 25 के करीब मामले सामने आना और उन मामलों में भी डॉक्टर, स्टाफ नर्स और हेल्थ कर्मी जिनको अभी संक्रमित पाना अपने आप में एक चिंता की स्थिति को दर्शाता है। इसके साथ साथ इलाके में बारिश की एक बहुत बड़ी संभावना बताई गई है। जो कृषि विभाग के वैज्ञानिक है, मौसम विभाग के वैज्ञानिक है, उन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि जो किसान नरमा, गवार और बाजरे की फसल की खेती करते हैं वो ध्यान रखें, वो अपने पानी निकासी, जहां पानी खड़ा है पानी निकासी का पहले से प्रबंध कर ले, क्योंकि आगामी 2 दिनों में अधिक बारिश भी हो सकती है। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है, ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही है, तो क्या हिसार में भी इस तरह की कोई तस्वीरें सामने आई हैं? बिल्कुल, जागृति हिसार इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। हिसार में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला स्तर पर पहले जब शुरुआत में इस एपिसोड के पहले दिन जब ईडी की पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया था, तो उस दिन भी उन्होंने जिला सचिवालय पर जाकर के धरना प्रदर्शन किया था और कुमारी शैलजा खुद उसका नेतृत्व कर रही थी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही है। और इसके साथ साथ अब कल का भी अगर हम बजरंग दास गर्ग ने इसको लेकर के बयान जारी किया और उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी तमाम इस विरोध प्रदर्शन में आगे आ रहे हैं। चाहे जिला स्तर की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की बात हो, तो तमाम जगह कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप भी यही है कि जानबूझ करके सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर के चक्कर कटवाए जा रहे हैं और एक दुर्भावना को रखते हुए जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको बुलाया जा रहा है और तंग किया जा रहा है। बयान ये भी सामने आ रहे हैं कि चाहे कितना भी इस तरह से जोर लगाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ना राहुल गांधी डरने वाले हैं और ना सोनिया गांधी डरने वाली। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह से अब मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में कई जगह पर बिजली कटौती की भी समस्या आती है, तो क्या हिसार में भी बिजली कटौती जैसी कोई समस्या सामने आ रही है? देखिए, हाल फिलहाल इस प्रकार की समस्या हिसार में नहीं है। हल्के फुल्का 1-2 कट को छोड़ करके बिजली की समस्या हिसार में नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि हिसार में जिस क्षेत्र में जितने घंटे बिजली दी जा रही थी उस समय पर चल रही है, समय अनुसार चल रही है। हालांकि कई बार ये होता है कि अगर तेज अंदर आ जाती है, तूफान आ जाता है, उसकी वजह से जब लाइनें टूट जाती है, वृक्ष टूट जाते हैं, तब इस प्रकार की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि बारिश का मौसम है और जिस प्रकार से मैं पहले ही बता रहा था, मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जरूर की गई है और पूरे प्रदेश की इसमें बात कर लें जागृति, तो पूरे प्रदेश में लगभग 180 mm जो बारिश है वो अधिक मापी गई है। इसके साथ 15 जिले ऐसे हैं जिसमें सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है और 7 जिले ऐसे हैं जिसमें सामान्य से कम भी बारिश हुई है। तो ऐसे में जरूरी है कि एक अनुपात जो होना चाहिए था वो हरियाणा प्रदेश में इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के 7 जिले हैं जिनमें अभी भी बारिश की बहुत आवश्यकता है, लेकिन 15 जिले ऐसे हैं जिनमें आवश्यकता से अधिक बारिश अब तक हो चुकी है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर फतेहाबाद से भी हमारे सहयोगी रमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हलके में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ हलचल रहने वाली है? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा फतेहाबाद के जो हालात हैं वो इस समय बारिश के कारण बहुत बुरे हालात होते हैं। किसान परेशान है क्योंकि जो बारिश सबसे ज्यादा जो फतेहाबाद के अंदर जो बताई गई थी, मौसम विभाग हिसार से जो मैसेज जारी हुआ था, उन्होंने कहा था कि बारिश अब की बार काफी ज्यादा होगी, तो अच्छी बारिश हुई है और अभी भी पिछले हालात सुधरे नहीं है। बताना चाहूंगा भट्टूकला क्षेत्र जो एक ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात ने जो नरमे की फसल को तबाह किया है,
जागृति यहाँ पर जो है भट्टूकला से कुइया, खाबड़ा, वन मंदोरी, पीली मंदोरी और बनगांव, भोडिया खेड़ा, मानावाड़ी, ये क्षेत्र के अंदर भट्टूकला के कुछ और भी गांव हैं जहां पर बारिश से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान लगातार परेशान है। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने 2 दिन पहले यहाँ पर खेतों में जाकर के दौरा किया था, जहां पर एक किसान ने तो जो है सदमे में आकर के फसल बर्बादी को देख नहीं पाया। शेखुपुर दड़ोली का ये कोई किसान था जिसने सदमे में आकर के जिसकी खुद ही जो है मौत हो गई थी, जिसके कारण बलवान सिंह दौलतपुरिया ने वहां के जो पाइपलाइन जो दबाई गई थी सरकार के द्वारा वो विफल होती नजर आ रही है। काफी ज्यादा परेशान है किसान और बारिश ने तबाही मचाई है और अब अधिकारियों ने दौरा जरूर किया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या किसानों की भरपाई फसल जो बर्बाद हुई उसकी हो पाती है। दूसरा एक और बताना चाहूंगा, भुन्ना खंड के गांव ढाणी सांचला में जो सबसे बड़ी जो समस्या को लेकर के आज 9वां दिन धरना जारी है। बच्चे, लड़कियां और लड़के और गांव के ग्रामीण भी उनके साथ धरने पर बैठ चुके हैं। एक सरकारी स्कूल जो 10वीं कक्षा तक का स्कूल था उसको 12वीं तक का वो जो है करवाना चाहते हैं, उसके लिए लगातार जो है धरना जारी है। और बताना चाहूंगा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य भी होगा, शिक्षा के लिए जहां बच्चे सड़कों पर धरने पर बैठे हैं तो हालात कुछ ऐसे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। लड़कियां ने जो धरने से बताया था, कल भी हमारी वहां से जानकारी हमें मिली थी कि 2-3 शराब के ठेके पड़ते हैं, फिर जाकर के वो बस पकड़ते हैं। और आज 21वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो अपने आप को जो है सरकार कहती है कि हमारा जो भारत है वो 21वीं सदी में ये हासिल कर लिया, हमने ये हासिल कर लिया, लेकिन शिक्षा के लिए आज भी फतेहाबाद जिले के भुन्ना खंड का ये ढाणी सांचला के बच्चे 12वीं तक की कक्षा 2 कक्षा बढ़वाने के लिए स्कूल के लिए आज वो लगातार 9 दिन से धरने पर बैठे हैं और अभी तक सरकार की कानों पर जू नहीं रेंगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि कितना विकास हो रहा है हमारे देश में और शिक्षा के कितने प्रबंध किए जा चुके हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। जी बिल्कुल रमेश, और कोरोना की क्या कुछ स्थिति है फतेहाबाद में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। कोरोना की अगर बात करूं तो जागृति कोरोना के हालात कुछ ऐसे खास ज्यादा वो नहीं है, नॉर्मल है, जो अभी तक स्थिति ठीक है। और यहाँ पर पीछे भी अगर बात करूं तो पीछे भी यहाँ जो फतेहाबाद जिला है वो शांत ही रहा था। यहाँ पर लगभग जो है अभी भी माहौल ठीक है। हमारी जो है स्वास्थ्य विभाग से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था ऐसी कोई वो नहीं है, नॉर्मल स्थिति है, कोरोना के हालात ठीक। जी बिल्कुल, अनूप आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है बारिश का मौसम है, ऐसे में कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति भी बन जाती है, तो क्या हिसार में भी जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से रमेश ने भी बताया कि फतेहाबाद में भी बारिश के बाद स्थिति काफी खराब है, तो हिसार में क्या कुछ स्थिति है? जागृति, हिसार में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर जल भराव के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी है। नरमा की फसल का जो इलाका है, चाहे जिसमें किनाला से लेकर के बिठमड़ा गांव है, गैवीपुर का कुछ इलाका है, बरवाला का इलाका है, तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पानी भराव के कारण जो है फसलें खराब हो चुकी हैं और लगातार लोग मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। और ये दूसरी बार हुआ है, पिछली साल भी इसी प्रकार से बारिश के कारण जो है फसलें खराब हुई थी और इस बार भी अधिक बारिश होने के कारण उनकी फसलें खराब हो चुकी है। इसके साथ साथ बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर पानी निकासी न होने के कारण उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें एक बिठमड़ा गांव शामिल है, जिसमें गांव के चारों तरफ पानी भर चुका है। पिछली बार भी लाखों रुपए की लागत के साथ उस पानी निकाला गया था, जबकि ग्रामीणों का आरोप ये भी रहा था कि पानी निकासी के लिए उन्होंने स्वयं प्रबंध किए थे और उसकी जांच की जानी चाहिए कि इतना रुपया जो विभाग द्वारा जारी किया गया था आखिर वो कहाँ गया। इस बार भी ऐसे ही हालात बने हुए गांव में पानी निकासी को लेकर के, हालांकि वहां पर राज्य मंत्री भी दौरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के राहत कार्य भी शुरू नहीं किए गए हैं। और अगर अब जिस प्रकार से 2 दिन की बारिश बताई गई है, अगर ये अच्छी बारिश हुई तो जरूर बहुत सारा इलाका ऐसा है जो बिल्कुल पानी से जलमग्न हो जाएगा और लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जागृति जी बिल्कुल, अनु बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हल्का हलचल में आपने देखा जहां बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में किसानों की भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल हल्का हलचल में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।